हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किरण ई एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पोषण विज्ञान में गुर्दे संबंधी बीमारी। गुर्दे संबंधी बीमारियां क्यों होती हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या उपचार हो सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कोशिका या मूत्र मार्ग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। वृक्क की सूक्ष्मतम क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गुर्दे की सूजन की स्थिति में गुर्दों द्वारा किसका उचित निष्कासन नहीं हो पाता है? ऑप्शन दिया है सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का या प्रोटीन का। तो फ्रेंड्स, गुर्दे की सूजन की स्थिति में सोडियम का निष्कासन नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक बीमारी बढ़ने के लक्षणों को क्रम से लगाइए। हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक बीमारी बढ़ाने के लक्षणों को क्रम से लगाइए। पहला दिया है बिलिरुबिन की बढ़ोतरी, उदर में नरमी और पीलिया, मितली, क्षुधा, अभाव और उल्टी होना, इसोफेजियल वेरोकोस, एडिमा, एसाइटिस और निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप। तो फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक बढ़ने की बीमारी में सबसे पहले मितली, क्षुधा, अभाव और उल्टी का लक्षण प्रकट होता है। यह सबसे पहले ऑप्शन डी में सी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मितली, क्षुधा, अभाव और उल्टी होना पहला लक्षण है। उसके बाद उदर में नरमी और पीलिया, उसके बाद बिलिरुबिन की बढ़ोतरी, फिर निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप, उसके बाद एडिमा और एसाइटिस और लास्ट में एसोफेजियल वेरिकोस। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक दिया है। ब्लैंक रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। किस प्रकार के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है? ऑप्शन दिया है गुर्दे की बीमारी, अल्सर, मधुमेह या कब्ज। तो फ्रेंड्स, गुर्दे की बीमारी जिस व्यक्ति को होती है उसे प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गुर्दे की बीमारी की अंतिम अवस्था में रोगियों को कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो पहला दिया है ओलिगोयूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया, एजोटीमिया, एडिमा, हाइपरबिलिरुबिनिया और ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। तो फ्रेंड्स, गुर्दे की बीमारी में रोगी में ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, पहला एजोटीमिया देखने को मिलता है, तीसरा और एडिमा और ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। पहला, तीसरा, चौथा और छठा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा और छठा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर में ग्लोमेरुलर निस्यंदन गति 15 मिली प्रति मिनट से कम हो जाती है। तर्क दिया है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर के रोगी को अधिक मात्रा में प्रोटीन और सोडियम युक्त आहार का परामर्श किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्रॉनिक रीनल फेल्योर में ग्लोमेरुलर निस्यंदन गति 15 मिमी से कम जाती है, यह कथन करेक्ट है। जबकि उसमें अधिक प्रोटीन की मात्रा नहीं दी जाती है, उसे प्रोटीन की मात्रा और सोडियम की मात्रा कम की जाती है, इसलिए तर्क गलत है और कथन सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर में ग्लोमेरुलर निस्यंदन गति 25 मिलीलीटर प्रति मिनट से कम हो जाती है। और कारण दिया है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर में रोगी के आहार में उत्तम क्वालिटी की प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका अभिकथन सही है, इसका 15 मिमी से कम हो जाता है और
उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन देने की सलाह दी जाती है। इसका कारण भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है, दोनों ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अभिकथन और कारण दिया है। क्रॉनिक रीनल फेल्योर के रोगी को प्रोटीन की मात्रा सीमित रखने और सोडियम की मात्रा पर प्रतिबंध लगाने का परामर्श दिया जाता है। कारण दिया है क्रॉनिक रीनल फेल्योर में ग्लोमेरुलर निस्यंदन गति 15 मिलीलीटर प्रति मिनट से कम हो जाती है। इसका अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गुर्दा की निष्क्रियता वाले रोगियों में कौन कौन से लक्षण होते हैं? गुर्दा की निष्क्रियता वाले रोगियों में कौन कौन से लक्षण होते हैं? पहला ए दिया है GFR 90 मिली प्रति मिनट हो जाता है। बी दिया है GFR 20 मिली या उससे कम हो जाता है। अल्पमूत्रता, बहुमूत्रता और सूजन। तो फ्रेंड्स, गुर्दा निष्क्रियता के रोगियों को GFR 15 मिली से कम हो जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसमें अल्पमूत्रता देखने को मिलती है और एडिमा देखने को मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, सी और ई। बी, सी, ई ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अभिकथन दिया है और कारण दिया है। गुर्दे के प्रचंड क्षय का अर्थ है कि गुर्दों ने अचानक काम करना बंद कर दिया है। कारण है विभिन्न जीव विष और अत्यधिक रक्त हानि या सदमा गुर्दे के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कारण और कथन दोनों ही सही है। गुर्दे का प्रचंड क्षय का अर्थ है गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है। गुर्दे का जब हानि 15 मिली प्रति मिनट से कम हो जाता है तो इसका अर्थ है कि गुर्दा ने काम करना बंद कर दिया है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती है। इससे गुर्दा कार्य करने की क्षमता, जीव विष और अत्यधिक रक्त हानि से यह सब सदमा से गुर्दे के काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए कथन और कारण दोनों ही सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अभिकथन और कारण दिया है। गुर्दे की हल्की और औसत दर्जे की अपर्याप्त क्षमता वाले रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। और कारण है इष्टतम प्रोटीन लेने के लिए 50% से 60% प्रोटीन को उच्च बायोलॉजिकल वैल्यू का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, गुर्दे की हानि होने पर उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।